नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक श्री चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इंडिया के मंदिरों के बारे में। लेकिन ये कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि ऐसे अद्भुत मंदिर जहां होती हैं कुछ अनोखी और रहस्यमय परंपराएं। जी हां, आपने सही सुना, ऐसी परंपराएं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको दिखाने वाले हैं भारत के मंदिरों की 10 अनोखी परंपराएं जो आपको चौंका देंगी। सबसे पहले हम चलते हैं साउथ इंडिया के प्रसिद्ध मारियम्मन मंदिर। यहां हर साल लगता है आस्था का मेला, जहां भक्त करते हैं अग्नि परीक्षा। जी हां, नंगे पैर चलते हैं धधकते अंगारों पर। मान्यता है कि ऐसा करने से सारे पाप धुल जाते हैं और देवी मां की कृपा मिलती है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है जितना दिखता है। इसके लिए भक्तों को कई दिनों तक व्रत और तपस्या करनी पड़ती है। कल्पना कीजिए, गर्मा गर्म अंगारों पर चलने का एहसास। कहते हैं सच्चे मन से मां को याद करने पर आग भी फूल बन जाती है। इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। क्या आपके अंदर है इतनी श्रद्धा? कमेंट में जरूर बताना। अब हम आते हैं तमिलनाडु, जहां मनाया जाता है एक ऐसा त्योहार जो आपको डरा देगा। इस त्योहार में भक्त अपनी पीठ पर नुकीले हुक लगवाते हैं और फिर एक ऊंचे खंभे से लटक जाते हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। इस रस्म को कहते हैं हुक स्विंगिंग। कहा जाता है कि इससे देवी देवता खुश होते हैं और वो अपने भक्तों की सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। हुक स्विंगिंग को देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। यह नजारा सचमुच अविश्वसनीय होता है। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश के देवरघट्टा मंदिर की, जहां हर साल मनाया जाता है बानी उत्सव। नाम सुनकर तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेला होगा, लेकिन यहां होता है लाठियों का खेल। जी हां, इस उत्सव में 2 गांवों के लोग एक दूसरे पर लाठियां बरसाते हैं और जीतने वाले को मिलता है देवी देवताओं का आशीर्वाद। कहते हैं कि यह परंपरा बहुत पुरानी है और इसके पीछे है एक मजेदार कहानी। क्या आप जानना चाहेंगे इस परंपरा की कहानी? अब हम चलते हैं पवित्र नगरी वाराणसी, जहां हर शाम गंगा घाटों पर होता है एक दिव्य नजारा। सैकड़ों दीपों से जगमगाते घाट, मंत्रोच्चार और शंख ध्वनि से गूंजता वातावरण। जी हां, हम बात कर रहे हैं गंगा आरती की। हर शाम बहुत सारे पंडित मिलकर करते हैं मां गंगा की आरती और मांगते हैं उनका आशीर्वाद। कहा जाता है कि गंगा आरती में शामिल होने से सारे पाप धुल जाते हैं और मन को बहुत सुकून मिलता है। अगर आप भी चाहते हैं इस दिव्य अनुभव को जीना, तो एक बार जरूर आइए वाराणसी। अब हम आपको ले चलते हैं केरल, जहां होती है एक अनोखी नौका दौड़। लेकिन ये कोई आम नौका दौड़ नहीं है, बल्कि एक धार्मिक परंपरा। जी हां, हम बात कर रहे हैं अरनमुला मंदिर की प्रसिद्ध स्नेक बोट रेस की। इस दौड़ में भाग लेते हैं बहुत से लोगों वाली बड़ी बड़ी नौकाएं, जिन्हें सजाया जाता है फूलों और रंगीन कपड़ों से। ये नजारा इतना अद्भुत होता है कि देखते ही बनता है। कहा जाता है कि यह परंपरा बहुत समय से चली आ रही है और ये मंदिर के त्योहार का एक अहम हिस्सा है। क्या आप भी देखना चाहेंगे ये मजेदार नौका दौड़? अब हम आपको ले चलते हैं केरल के ही एक और प्रसिद्ध मंदिर, गुरुवायूर मंदिर। यहां हर साल निकलता है एक भव्य जुलूस, जिसमें शामिल होते हैं सजे धजे हाथी। जी हां, हम बात कर रहे हैं एलिफेंट प्रोसेशन की। इस जुलूस में हाथियों को खूब सजाया जाता है और उनकी पीठ पर होती है भगवान की मूर्ति। यह नजारा इतना भव्य होता है कि देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। कहा जाता है कि यह परंपरा भगवान के प्रति श्रद्धा और प्यार का प्रतीक है। एलिफेंट प्रोसेशन को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। तांडव का रौद्र रूप, भद्रकाली मंदिर का थियट्टम नृत्य। अब हम चलते हैं केरल के ही एक और मंदिर, भद्रकाली मंदिर। यहां होता है एक ऐसा नृत्य जो आपको डर से कांप देगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं थियट्टम नृत्य की।
इस नृत्य में कलाकार बनते हैं देवी देवताओं के रूप में और करते हैं प्रचंड तांडव। उनके कपड़े, मुखौटे और शरीर पर बने रंग इतने डरावने होते हैं कि डर से रूह कांप जाए। कहा जाता है कि ये नृत्य बुरी आत्माओं को भगाने और अच्छाई लाने के लिए किया जाता है। थियट्टम नृत्य को देखना हर किसी के बस की बात नहीं। अब हम फिर से आते हैं तमिलनाडु, जहां मनाया जाता है एक और अग्नि परीक्षा का पर्व। जी हां, हम बात कर रहे हैं द्रौपदी अम्मन मंदिर के तीर्थ उत्सव की। इस उत्सव में भक्त द्रौपदी की तरह अग्नि परीक्षा देते हैं और नंगे पैर चलते हैं धधकते अंगारों पर। कहा जाता है कि इससे उनके सारे पाप धुल जाते हैं और उन्हें द्रौपदी की तरह ही सच्चाई और न्याय मिलता है। तीर्थ उत्सव में शामिल होने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। अब हम बात करेंगे एक ऐसे धार्मिक मेले की जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कुंभ मेले की। हर 12 साल में लगने वाले इस मेले में करोड़ों लोग आते हैं पवित्र नदियों में नहाने और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए। यह नजारा इतना अद्भुत होता है कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। कुंभ मेला सिर्फ एक मेला नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और आस्था की पहचान है। आखिर में हम आपको ले चलते हैं ओडिशा के पुरी, जहां हर साल मनाया जाता है रथ यात्रा महोत्सव। इस महोत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की विशाल रथों में सवारी निकाली जाती है। लाखों की संख्या में भक्त इन रथों को खींचते हैं और खुशी से झूमते हैं। कहा जाता है कि जो भी इस रथ को खींचता है उसे मोक्ष मिलता है। रथ यात्रा महोत्सव एक अद्भुत और यादगार अनुभव होता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और मजेदार जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सी परंपरा सबसे ज्यादा पसंद आई। हम आपके समर्थन के लिए हमेशा आभारी हैं। अगली बार मिलेंगे। लॉट्स ऑफ लव और अगले वीडियो में फिर से आपका स्वागत है।